सिर्फ ऊंचा भवन बनाने से हमारा स्वास्थ्य सुविधा सही नहीं होगा। कुर्सेला में जो पीएससी है, विगत हमको लगता है 2-3 साल से एक्सरे मशीन नहीं है। अब एक छोटा सा निडी एक्सरे मशीन का है जो लगा हुआ है और उसका क्रियान्वयन सही से नहीं हो पा रहा है। और हम 2 तल्ला अस्पताल बनाए हुए हैं 30 बेड का, तो वहाँ पर अगर हमारे जो आएंगे जो रोगी हैं उनको बेड मिलेगा और ना एक्सरे की व्यवस्था है, ना जांच की व्यवस्था है, ना दवाई की व्यवस्था है, तो सिर्फ बिल्डिंग में रह करके उनका इलाज हो पाएगा। बस स्टैंड वहाँ पर बना रहे हैं, जहाँ पे नगर शौचालय है वहाँ के बाद बिहार सरकार की ज़मीन है, वहाँ पर जो है बस स्टॉप और SS 77 में उसको कनेक्टिविटी करेंगे और रेड सिग्नल जो होता है ट्रैफिक का उसकी व्यवस्था चौक पर करा रहे हैं। वो जो कोशिश कर रहे हैं कि जो पहले राजद की छवि थी और अभी की जो राजद का छवि है, दोनों को थोड़ा सा कॉम्बिनेशन को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी का समाज जो 21वीं सदी का समाज है वो पहले वाला तेल पिलावन और लाठी घुमाने वाला नहीं। आयुर्वेदिक डॉक्टर से जो प्रसव करा रहे हैं, आप आयुर्वेदिक डॉक्टर को इमरजेंसी करवा रहे हैं, आपको एक मापदंड तय करना। थाने में 2-2 गश्ती गाड़ी है, लेकिन गश्ती क्या होता है वो तो सरकार से पूछना पड़ेगा कि गश्ती किस तरह से होता है। सिर्फ रोड पे जाके खड़ा होकर के ट्रक वाले से पैसा लिया जाता है। बड़ाड़ी का गुरमेला पंचायत से लेकर गाँव के किनारे किनारे जहाँ तक जाएंगे सभी लोग विस्थापित हैं और विस्थापित परिवार लगभग 25,000 होंगे जो विस्थापित परिवार हैं। उनको पुनर्वास की व्यवस्था कराना ये पहला मुद्दा होना चाहिए। ये 21वीं सदी है और वो लोग मनंडी नदी का पानी पीते हैं, ट्यूबवेल की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है। जहाँ एक लोग और डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, लोग पे फोन से एक दूसरे को पैसा सप्लाई कर रहे हैं, पेटीएम चला रहे हैं, और वहाँ पे एक समुदाय ऐसा है जो जिसके पास ना शौचालय है ना घर है, वो पन्नी टांग के रह रहा है और जो सुख सुविधाएँ सरकार दे रही है प्रधानमंत्री आवास उसको नहीं मिल पा रहा। हो सकती है उनका अगर एजेंडा सही लगेगा वो आएंगे तो हम लोग जाएंगे उनसे मिलने और बहुत बार मिले। एक डीएम चाहे अपने पूरे जिले को सुंदर बना सकता है, उसके पास वो क्षमता है। जब वो पदाधिकारी थे तो उस तरह का काम नहीं किए। आज नेता बन के आप कैसे विकास की बात कर दीजिएगा, वो भी 5 साल के लिए बनिएगा। और आप जब 30 साल अपने शासन केंद्र में थे तब तो नहीं कर पाए। आने वाला चुनाव है, देखिए जनता को कितना कर पाता। और बिहार में तो माटी में ही राजनीतिक है, बिहार के लोगों को पहचानना थोड़ा मुश्किल है। आगे आगे देखिए होता है क्या। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार मिरर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं कटिहार जिला के कुर्सेला नगर पंचायत में। आगामी विधानसभा का चुनाव है, राजनीतिक माहौल बनता हुआ दिख रहा है। इसी बीच हम लोग कुर्सेला नगर पंचायत पहुंचे। यहाँ पे मुख्य पार्षद प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं, सह समाज सेवी हैं और इनसे बातचीत करेंगे। सर स्वागत है बिहार मिरर पे। बहुत बहुत स्वागत आप लोगों का। देखिए जो राजनीतिक माहौल है, विधानसभा का आगामी चुनाव है, ऐसे में राजनीतिक माहौल भी सर बन रहा है। उस पे तो हम लोग चर्चा करेंगे ही कि आगामी चुनाव को लेकर के क्या राजनीतिक माहौल है, लेकिन उससे पहले कुर्सेला नगर पंचायत की चर्चा कर लेते हैं। सर इससे पहले भी हमने जब छठ घाट को लेकर के हम लोग पहुंचे थे तो काफी खूबसूरत था, वहां पे मिथिला पेंटिंग थी, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसको देख करके लग रहा था कि जो पूरा काम किया गया है वो अनोखा अंदाज उसमें कहीं ना कहीं दिखा, काम करने का तरीका दिखा। तो ऐसे में सर एक बार फिर से अभी कुर्सेला नगर पंचायत को लेकर के हम लोग सबसे पहले चर्चा करते हैं कि अभी क्या कुछ नगर पंचायत में सर चल रहा है। क्योंकि देखिए सीसीटीवी कैमरा लग चुका है और कुर्सेला पहली बार नगर पंचायत बना है और ऐसे में जो यहाँ पे सुरक्षा दृष्टिकोण से सीसीटीवी फुटेज हो या फिर कई ऐसे काम है, डिलक्स शौचालय है, तो ऐसे तमाम चीजें हैं जो कुर्सेला नगर पंचायत में होते हुए दिख रही है। और एक कटिहार जिले का एक प्रमुख नगर पंचायत है, कई दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण माना जाता है, संगम स्थल है सर। तो ऐसे में नगर पंचायत में सर अभी क्या कुछ चल रहा है? सबसे पहले आपके न्यूज चैनल के माध्यम से आपसे जुड़े हुए तमाम दर्शकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, तमाम जनता जनार्दन का हम अभिनंदन करते हैं। और जहाँ तक कुर्सेला नगर पंचायत नवगठित नगर पंचायत है और ये बाढ़ पीड़ित इलाका अपना पूरा जो बड़ाड़ी विधानसभा है, गंगा और कोसी के कारण या बाढ़ पीड़ित के कारण ये लोग अति पिछड़ा में आता है। लेकिन जब से नगर पंचायत नवगठित हुआ है और हमारी धर्मपत्नी लवली कुमारी मुख्य पार्षद बनी है, हम अपने हिसाब से जो हमें लगता है कि अव्वल होना चाहिए, हर काम को ढंग से होना चाहिए,
तो वो हमारा एक रोड मैप, पहले भी आप चुनाव के समय भी आप लोग आए थे और पहला जो रोड मैप हमने आपको बताया था, उसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। अभी लगभग हमारा 70 से 80 योजना पूरे बिहार में पहला कुर्सेला नगर पंचायत है, जहाँ पे 70 से 80 योजनाओं का क्रियान्वयन हो चुका है, जिसमें नाली है, सड़कें हैं और आपको शौचालय है, पेयजल की व्यवस्था है, लाइट है, वेलकम गेट है, डस्टबिन है और साफ-सफाई के माध्यम से जितना होता है यहाँ सुबह और शाम, आप कुर्सेला चौक पे देखे होंगे कि शाम में भी हमारे जो सफाई कर्मी हैं, वो शाम में भी झाड़ू लगाते हैं और एक छोटा-सा नगर पंचायत है, लेकिन जो सुख-सुविधाएँ लोगों को मिलना चाहिए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो उनको मुहैया कराया जाए। हमारा एक कुर्सेला चौक जो है, ये अतिक्रमण रहता है। हम उन लोगों का यहाँ पे है कि हमारे यहाँ स्टैंड नहीं है, बस स्टैंड नहीं है, टेम्पो स्टैंड नहीं है, टोटो स्टैंड नहीं है और सारा मार्केट जो है, वो सड़क पर ही है, जिससे आवाजाही के लिए आप जब कुर्सेला चौक से नया हॉस्पिटल के लिए जाएँगे, तो हाट सड़क पर है। हम लोगों का कोशिश है कि हम लोग पहले जो है हाट का व्यवस्था कराएँ और स्टैंड का व्यवस्था कराएँ, जिसके लिए हम लोगों ने जो पुराना जर्जर अवस्था में यात्री शेड बना था बस पड़ाव के पास यहाँ पे, शिव मंदिर चौक पर, वो जर्जर अवस्था में था। एक चंदे से एक वहाँ पे शौचालय का निर्माण भी हम लोग 2012 में कराए थे। उसकी भी जो जर्जर अवस्था में, लेकिन उससे पहले एक डीलक्स शौचालय का हमने निर्माण कर दिया। वहाँ पे 3 जो है यूरिनल है महिलाओं के लिए, आपको बाथरूम है, स्नान घर है और टोटल जो सुख-सुविधा एक 5 स्टार होटल का होता है, वैसा सुविधा हम लोग वहाँ पे देने का, बगल में पेयजल की व्यवस्था करा दी है, ठंडा, गरम और मिनरल वाटर का। तो जितना हम लोगों का एक कोशिश है, हम लोग उतना कर रहे हैं। बस लोगों से उम्मीद कर रहे हैं कि आप हमारा सहयोग करें। काम जितनी त्वरिता से होनी चाहिए, हम सक्षम हैं। पैसे के आवंटन में भी यहाँ से लेकर नगर विकास तक पैसे की कमी नहीं है। बस लोगों में एक है कि एक पॉजिटिव वर्क जो है, उसको सराहने की आवश्यकता है और हम लोग लगे हुए हैं, कार्य कर रहे हैं। सर, जब हम कटिहार जिले में आते हैं, कटिहार जिले के लोगों से बातचीत करते हैं, तो उसमें कुर्सेला की चर्चा होती है कि कुर्सेला जब से नगर पंचायत बना है, तो चीज़ें बदली है। क्योंकि यहाँ पे कई तरह के कनेक्टिविटी का एक ये माध्यम है, कई आस-पास के लोग यहाँ पे जुड़ते हैं, ग्रामीण परिवेश है, तो ऐसे में जो सुरक्षा मानक है, वो अब महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसे में सीसीटीवी लगने से क्राइम पे भी कहीं न कहीं कंट्रोल होगा और जो आप सर डीलक्स शौचालय की चर्चा कर रहे हैं, तो ऐसे में जो महिलाएँ आती हैं, उनको खास तौर से कहीं न कहीं जो परेशानी का सामना करना पड़ता था, अब उसमें कहीं न कहीं कमी आएगी और सर नगर पंचायत में आगे क्या प्लानिंग है आपका, जो लगता हो कि आपके हिसाब से अभी वो रोड मैप के हिसाब से आप अभी नहीं कर पाए, जो लगता है कि आने वाले समय में आप उस पे काम करेंगे? एक ड्रीम प्रोजेक्ट है हमारा और वो कुर्सेला में एक उत्क्रमित मध्य विद्यालय है। उसके पीछे एक पोखर है, जिसको हम लोग घुन्ना पोखर बोलते हैं। वहाँ पे 2.25 करोड़ का हम लोगों ने टारगेट लेकर के एस्टीमेट बना करके नगर विकास को समर्पित किया है कि वहाँ पे एक छठ घाट का सौंदर्यीकरण और पार्क टाइप का, जो इको पार्क देखते हैं, पार्क टाइप का वहाँ व्यवस्था हो, बच्चे को घूमने का व्यवस्था हो और उसके जस्ट अपोजिट साइड में सरकार के द्वारा जो बनता है सम्राट अशोक भवन, जो एक तरह से विवाह भवन कहिए रहता है, वहाँ सारी सुविधाएँ रहती हैं। तो ग्रामीण इलाके में अगर इस तरह की व्यवस्था हो जाती है, तो ग्रामीणों को शहर में बदलने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है और हमारा कुर्सेला का जो भौगोलिक स्थिति है, ये संगम पर है, कोसी और गंगा के बाद इसकी जो पवित्रता है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि संगम स्थल पर है और हम कटिहार के अंतिम क्षेत्र में आते हैं और शुरुआती मुकुट जिसको बोलते हैं, जैसे भारत का मुकुट हम बोलते हैं कश्मीर को, उसी तरह कटिहार ज़िले का ये मुकुट है कुर्सेला। और कुर्सेला यह क्षेत्र है जहाँ से आप बंगाल जा सकते हैं, जहाँ से आप फारबिसगंज नेपाल जा सकते हैं, डायरेक्ट पूर्णिया के माध्यम सिलीगुड़ी उधर जा सकते हैं। मतलब ट्रेन की भी सुविधा है, बस की भी सुविधा है, मतलब हमारे तरफ चारों तरफ हम लोग जो है भागलपुर जो जाने वाले हैं समान दूरी पर है, कटिहार समान दूरी पर है, पूर्णिया समान दूरी पर है, फारबिसगंज समान दूरी पर है। तो उस मुकुट से यहाँ चारों तरफ से लोग आते हैं। इसीलिए आपराधिक दृष्टि से ये एक पोषक क्षेत्र बनता जा रहा था। लेकिन जब से सीसीटीवी कैमरा जो लगा है सभी चौक-चौराहे पर, आप पहले भी देखते थे कि महीना में लगता है कि 2-4 मोटरसाइकिल, 5 मोटरसाइकिल हर महीने गायब होता था, थाना में आवेदन पड़ता था। लेकिन जब से हम लोग सीसीटीवी कैमरा लगाए हैं, एक आपको रिसेंट बताते हैं, एक
बैंक से हमारे जो है ग्रामीण जा रहे थे पैसा निकाल के, और ग्वालटोली के पास उनका छिनतई हो गया था। तो सीसीटीवी कैमरा के कारण वो अविलंब रिकवरी कर पाया और उसको तुरंत पैसे उसको मिला। इस तरह से जो सुरक्षा का दृष्टि है वो काफ़ी मुस्तैदी से कुर्सेला में कार्य कर रही है, और इसका मॉनिटरिंग खुद थाना अध्यक्ष हैं, एसपी साहब हैं, सबको हमने सीसीटीवी कैमरा का लिंक दिया हुआ है। और हम लोग बराबर बने रहते हैं कि हमारा कहीं पे दुर्घटना न हो, कहीं पे छिनतई नहीं हो, इसके लिए हम लोग सजग करते हैं। लोग भी सजग हैं, कुछ भी होता है तो तुरंत आके संपर्क करते हैं कि सीसीटीवी कैमरा लगा है, तो देखिए ऐसे-ऐसे बात हो गया, तो तुरंत रिकवरी करने में आसानी होती है। और हमारा जो भविष्य का प्लान है, पहला प्लान तो आपको बताया अभी तुरंत कि अतिक्रमण जो चौक पर है, उस जिसके कारण जाम लगा रहता है, उसके लिए हम बस स्टैंड वहाँ पर बना रहे हैं। जहाँ पे नगर शौचालय है, वहाँ के बाद बिहार सरकार की ज़मीन है, वहाँ पर जो है बस स्टॉप और एसएच 77 में उसको कनेक्टिविटी करेंगे। और रेड सिग्नल जो होता है ट्रैफिक का, उसकी व्यवस्था चौक पर करा रहे हैं। और अपोजिट साइड जो है, जो मस्जिद बना हुआ है, उसके पास शहीद स्मारक पहले से है, लेकिन वहाँ पे जूठा कचरा शहीदों का अपमान हो रहा है, तो वहाँ पे हमारा पहला प्राथमिकता है कि शहीद का एक वहाँ पे शहीद स्मारक बनाने का है। सारा प्रक्रिया उसका हो गया है, जल्द ही कार्य स्टार्ट होगा। और 3-4 जैसे कि आपको पुरानी बाज़ार में राजस्व हाट है, उसका विस्तारीकरण करना है। और जो भी गली-नाली जो जुड़ा हुआ है, छूटा हुआ अभी तक जिसमें हम काम नहीं कर पाए हैं, तो उसका भी लिस्ट बन के तैयार है। जितना हो पाएगा हम लोग लगता है कि कार्य जितनी तेज़ी से कर रहे हैं, 5 साल में कुछ बचेगा नहीं करने के लिए। ये हमारा सपना भी है और हम लोग इस पर काम भी कर रहे हैं। अब सर आते हैं, चुनावी माहौल बनता हुआ दिख रहा है। 2025 का बिहार विधानसभा का चुनाव, तेजस्वी भी निकल चुके हैं इस कार्यकर्ता संवाद यात्रा पे। लगातार बिहार में जो है सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है जब से तेजस्वी यात्रा पे निकले हैं। हम अभी बराड़ी विधानसभा में मौजूद हैं। सर, बराड़ी विधानसभा का क्या चुनावी माहौल है? और सर, बराड़ी में खास तौर से देखें तो जो बाढ़ का यहाँ पे एक समस्या है, पूरे सीमांचल में ही है, कोसी सीमांचल के क्षेत्र में, लेकिन बराड़ी में जो कहीं न कहीं विस्थापन की भी जो प्रक्रिया है वो देखी जाती है। तो ऐसे में आगामी चुनाव में किस तरह की रणनीति आपकी रहेगी? आप किस मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ेंगे? देखिए, हमारा बराड़ी विधानसभा जो है, ये आपको मरंडी नदी, कोसी, गंगा कटाव पीड़ित है। बहुत ज़्यादा परिवार विस्थापित है। बराड़ी का गुरमेला पंचायत से लेकर बाँध के किनारे-किनारे जहाँ तक जाएँगे, सभी लोग विस्थापित हैं। और विस्थापित परिवार लगभग 25,000 होंगे, जो विस्थापित परिवार हैं। उनको पुनर्वास की व्यवस्था कराना, ये पहला मुद्दा होना चाहिए। चुनाव आता है तो चुनाव के समय जो मुद्दे हैं, जो जनमानस का मुद्दा है, वो गायब हो जाता है। चुनाव जब आता है तो वहाँ पे आपका राजनीतिक मुद्दा हो जाता है धर्म पर, राजनीतिक मुद्दा हो जाता है जात पर। जो चुनावी मुद्दा है, जो लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, बेरोज़गार हो रहे हैं, बाढ़ पीड़ित इलाका है, यहाँ पे बाढ़ आए, समय पे कैसे उसको हम लोग कनेक्टिविटी जोड़ें और लोगों को सुविधा हो। बाढ़ आने के बाद भी अगर वो सही जगह पे उसका रोड का निकास का व्यवस्था कराया जाए, तो लोगों की जो स्थिति है वो सुगम होगा। लेकिन जब चुनाव आता है तो हम लोग क्या करते हैं, ये बात को दरकिनार करके हम लोग यहाँ पे माइनॉरिटी वोट कितना है, यादव का वोट कितना है, साव का वोट कितना है, सहनी का वोट कितना है, और हर एक कास्ट का लगभग हम लोग वोट गिनने लगते हैं कि कौन सी जाति को उम्मीदवार आएगा जो जीतेगा। हम लोग ये नहीं देखते हैं कि कौन-सा उम्मीदवार है जो हमारा तरक्की में काम करेगा। जिस दिन हमारे इस बिहार में जात-पात, धर्म को छोड़कर राजनीतिक मुद्दा जब विकास का बनेगा, बेरोज़गारी का बनेगा, तो हम लोग खुद अपने आप को विकसित समाज में आने का काम करेंगे। लेकिन जो परिस्थितियाँ हैं, हम लोग जो आर्थिक पिछड़ापन है, आप देखिएगा कुर्सेला बस्ती से लेकर के और जो निकटवर्ती जो बाँध के किनारे लोग हैं, उसका जीवन आज भी 21वीं सदी है और वो लोग मनंडी नदी का पानी पीते हैं। ट्यूबवेल की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है। जहाँ एक लोग और डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, लोग पे फ़ोन से एक-दूसरे को पैसा सप्लाई कर रहे हैं, पेटीएम चला रहे हैं, और वहाँ पे एक समुदाय ऐसा है जो जिसके पास ना शौचालय है, ना घर है, वो पन्नी टाँग के रह रहा है, और जो सुख-सुविधाएँ सरकार दे रही है, प्रधानमंत्री आवास, उसको नहीं मिल पा रहा। आप कहीं दूर नहीं जाना, कुर्सेला नगर पंचायत अभी जस्ट बना, इससे पहले पंचायत है। हमारे यहाँ कुछ महादलित परिवार हैं, जो बेसहारा परिवार हैं, लगभग 36 परिवार हैं जो बेसहारा हैं, जो रोड के किनारे, एनएच के किनारे देखेंगे,
वो लोग सूप वूप बीन के रह रहे हैं, और उनको सरकार ने ऐसा ज़मीन मुहैया कराया है जो 30 फीट गड्ढा का है। ना कभी उसको पैसा होगा, ना उस ज़मीन को भर के कभी वो घर बना पाएँगे। तो हम लोग इस विषय में काम कर रहे हैं कि नगर पंचायत की तरफ से एक बहुमंजिला इमारत बना कर के, वो आवास बना कर के उसको देने की प्रक्रिया किया जाए। इस पे हम लोग काम कर रहे हैं, और नगर विकास से भी इस तरह का आया है कि अगर आपके नगर में भूमि नहीं है भूमिहीन परिवार के लिए, तो निकटवर्ती जो पंचायत है वहाँ पर आप भूमि लेकर 3 डिसमिल ज़मीन उसको मुहैया करा सकते हैं। तो आप तरक्की की जब बात करिएगा तो तब फिर जात और धर्म को छोड़ना पड़ेगा। तरक्की की बात करने के लिए आपको अपने आप को, पहले समाज को सुधारना पड़ेगा कि जो नेता हम चुने वो जात धर्म की बात ना करे, वो विकास की बात करे। मुद्दा चुनाव में विकास का हो, बेरोजगारी का हो, महँगाई का हो, तब जाके हम सही लक्ष्य को पा पाएँगे। अन्यथा जैसे चल रहा है वो देख ही रहे हैं कि पिछले साल भी जो बाढ़ की स्थिति थी फिर भी बनी हुई है, और इस बार कुर्सेला जो प्रखंड है वहाँ पे बाढ़ आया, लोगों के घरों में पानी है, सारा सड़क पुल-पुलिया डूब गया, लेकिन फिर भी जो सरकार की तरफ से जितनी सुविधाएँ होनी चाहिए थी, उन लोगों को मिला नहीं। और अब पानी तो चला जा रहा है, घट जा रहा है, लोग अब कीचड़ की समस्या है, दलदल की समस्या है, पानी में कारण जो है महामारी की समस्या है। तो हम तो नगर पंचायत में जो सुविधा है हमारे पास, ब्लीचिंग का, चूना पाउडर का, छिड़काव का और धुआँ कराने का, वो सब हम रेगुलर करा रहे हैं, जहाँ तक महामारी से बचा जाए। बाकी पूरे बरारी विधानसभा में इस तरह का कार्यक्रम होना चाहिए, चाहे वो अगर पंचायत है, तो वहाँ पर जहाँ पर पानी लगा हुआ है, वहाँ पे भी गली मोहल्ला में ब्लीचिंग पाउडर, चूना इस सब का छिड़काव होना बहुत ही ज़रूरी है। सर अभी हम लोग अपराध पे भी बात करेंगे क्योंकि बिहार में क्राइम रिपोर्ट जो है, क्राइम का रिकॉर्ड वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन उससे पहले सर, जैसे आप चर्चा कर रहे थे कि महामारी का, तो ऐसा देखा जाता है कि जो कोसी सीमांचल का क्षेत्र, वहाँ पे स्वास्थ्य की सुविधाएं भी जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं होती है। हमेशा से स्वास्थ्य को लेकर के यहाँ पे सवालिया निशान उठता है। और हाल के दिनों में अगर देखें तो जेपी नड्डा ने कई जो है मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल का उद्घाटन उन्होंने किया, लेकिन क्या लगता है कि उससे कोसी सीमांचल में कोई प्रभाव पड़ा? क्योंकि कुर्सेला में भी कुछ हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया है, भागलपुर में किया गया, तो उसका लगता है कि जो कोसी सीमांचल के लोग हैं उसको कोई खास बेनिफिट मिलेगा? लगता है, ऐसा कहा जा रहा था कि अब आपको पटना जाने की जरूरत नहीं है, दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या लगता है उसका प्रभाव दिखेगा कोसी सीमांचल के क्षेत्र में? देखिए, सरकार के पास जो अस्पताल का मापदंड है, हमें लगता है कि सरकार का मापदंड है सिर्फ़ ऊँची-ऊँची इमारतें रह गया। वहाँ पे ना अच्छे डॉक्टर हैं, ना और जो सुख-सुविधाएँ हैं, जैसे कि आपका सीटी स्कैन का, ये बड़े अस्पतालों के लिए, सदर अस्पताल कहीं ले लें, बेड की उपलब्धता का, सिर्फ़ ऊँचा भवन बनाने से हमारा स्वास्थ्य सुविधा सही नहीं होगा। कुर्सेला में जो पीएचसी है, विगत हमको लगता है 2-3 साल से एक्स-रे मशीन नहीं है। अब एक छोटा-सा निडी एक्स-रे मशीन का है जो लगा हुआ है, और उसका क्रियान्वयन सही से नहीं हो पा रहा है, और हम 2 तल्ला अस्पताल बनाए हुए हैं, 30 बेड का। तो वहाँ पे अगर हमारे जो आएँगे, जो रोगी हैं उनको बेड मिलेगा, और ना एक्स-रे की व्यवस्था है, ना जाँच की व्यवस्था है, ना दवाई की व्यवस्था है, तो सिर्फ़ बिल्डिंग में रह कर के उनका इलाज हो पाएगा। तो सरकार को सबसे पहले चाहिए कि अच्छे डॉक्टर जो है, आप आयुर्वेदिक डॉक्टर से जो प्रसव करा रहे हैं, आप आयुर्वेदिक डॉक्टर को इमरजेंसी करवा रहे हैं, आपको एक मापदंड तय करना पड़ेगा। आपके यहाँ हड्डी का डॉक्टर नहीं है, और कोई विभाग का डॉक्टर जो बढ़िया है, सिर्फ़ प्रसव के लिए जो है, हमारा जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वही है, बाकी कोई इलाज वहाँ पे नहीं होता। एक तरह से कोई एक्सीडेंटल केस आ गया, तो एक डॉक्टर नहीं है जो आपको बढ़िया से इलाज करेगा, या प्राथमिक इलाज करके उसको कहीं भेजने का काम करेगा। तो सरकार को एक गुणवत्ता तय करना पड़ेगा। प्रत्येक आपको जहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ से शुरुआत वहाँ से होना चाहिए। गरीब का इलाज वहाँ पे फ्री में होना चाहिए, और इलाज ऐसा होना चाहिए जो कि एक अच्छे अस्पताल में, जो प्राइवेट हॉस्पिटल में व्यवस्था है, अगर वो व्यवस्था हम अब सरकारी व्यवस्था प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कर देते हैं, तो बहुत हद तक हमारा जो स्वास्थ्य है, वो जिसमें बिहार का अधिकतम आय जो है लोगों का स्वास्थ्य में चला जाता है, वो बचेगा और बिहार तरक्की करेगा। सर, चर्चा करते हैं बिहार के
क्राइम रिपोर्ट पे। सर, लगातार बिहार में जो है आपराधिक घटनाएं बढ़ गई है, क्राइम रिपोर्ट काफी ज्यादा बढ़ गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी लगातार आवाज उठा रहे हैं, हर दिन वो तो बुलेटिन ही जारी कर देते हैं कि आज इस शहर में ये घटना हुआ, इस शहर में ये घटना हुआ। यात्रा पे भी निकले हुए, लगातार बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सवालिया निशान उठ रहा है। ऐसे में सर, आप क्या सोचते हैं कि क्या बिहार में जो बीजेपी और नीतीश कुमार एक साथ आ गए हैं, उसके बावजूद इस तरह से पूरी जो क्राइम यहाँ पे रची जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं क्या लगता है कि क्या कमी रह गई है? कहीं ना कहीं इसमें शराबबंदी का भी जोड़ करके देखा जा रहा है कि जो युवा है वो शराबबंदी के बाद दूसरे नशा की तरफ बढ़ गए हैं, और उसका प्रभाव है कि क्राइम जो है काफी ज्यादा बढ़ गया है। और इसके साथ ही जो प्रशासनिक स्तर पे चीजें होनी चाहिए वो चीजें नहीं हो पा रही हैं। तो क्या लगता है इसमें क्या कमी है और इसमें कैसे काम किया जाना चाहिए ताकि चीजें बेहतर हो सके? देखिए, शराबबंदी जो हमारे मुख्यमंत्री ने पूरे बिहार में लगा के रखा हुआ है, लेकिन वो शराबबंदी कारगर नहीं है। आप कहीं भी जाइए, पहले भी मैंने बोला था, किसी टोला मोहल्ला में जाइए, खुलेआम शराब की बिक्री हो रही है। और अगर पुलिस जाती भी है, जो नहीं मिली हुई है, जो हमारे अच्छे पुलिसकर्मी अगर चाहते हैं कि नहीं शराब बंद हो जाए, तो उसपे हमला हो जाता है। दूसरी बात, एक नया हमारे पूरे बिहार में जैसे उड़ता पंजाब फ़िल्म निकला था, बिहार भी उड़ता बिहार हो गया। यहाँ पे बीएस का इतना चलन बढ़ गया है, नशे का, और कहाँ से सप्लाई हो रहा है इस पे फ़ोकस नहीं हो रहा है। और हमारा जो 14 साल से लेकर के 22 साल, 25 साल का जो यूथ है, वो जो हमारा फ्यूचर है, समाज का आगे बढ़ने का जो आईना होता है, वही धूमिल हो रहा है। उसका जीवन का जो परिपाटी है, जो शिक्षा उसको मिलना चाहिए, वो ना करके वो नशे की ओर भाग रहा है। और बीएस जो नशा है, इतना खतरनाक नशा है कि हमें लगता है कि एक समय आएगा साल 2 साल के बाद कि पूरा समाज का हर घर, अभी तो हर घर के लड़का उसमें है, हर घर उससे परेशान हो जाएगा। हर घर में जो है इस तरह की मौतें होंगी जो नशे के कारण हो रही है। और उसमें जो हमारे युवा पीढ़ी नशा करते हैं वो वैसे हो जाते हैं। अपराध 2 कारण से पूरे बिहार में बढ़ रहा है। एक बेरोजगारी, अच्छे-अच्छे युवा जो पढ़ लिख करके अपना आए हैं, उनके पास रोजगार की कमी है। और दूसरी है कि जो महँगाई है, ये चरम पर है। जो बच्चे हमारे जो आज मोबाइल देखते हैं, तो मोबाइल पे जो हाई-फाई समाज चल रहा है, उसकी पूर्ति के लिए तो उसको पैसा चाहिए। तो पैसा आएगा कहाँ से? ना रोज़गार है, ना कोई कार्य है, ना बिहार में कोई फैक्ट्री है, ना बिहार में कोई मानव संसाधन का कोई बड़ा केंद्र है। और यहाँ पे सिर्फ़ बालू मिलेगा, आलू मिलेगा और लालू मिलेगा। 3 चीज़ जो पहले फ़ेमस था, आज भी फ़ेमस है। और पहले लोग कहते थे जंगल राज है, जंगल राज है। और आज जो अपराध जो बढ़ा है, जैसे पहले की पुराने फ़िल्मों में अधिकतर डाकू का रोल होता था, डकैती होता था, चंबल घाटी के लुटेरे आते थे। और रिसेंटली आज हो रहा है। आप पूर्णिया का दुर्घटना जो सोना वाले की गीतांजलि शायद नाम है शोरूम का, जहाँ पर हुआ था, तनिष्क, हाँ, वहाँ पे जो दुर्घटना अभी दिन में ही लूट लिया वो तो गया। दिन दहाड़े 10 दिन बजे ही दहाड़े लूट लूट लिया लिया गया। गया। और अब तक जो अपराधी हैं, जो कौन है, उसका और दिन दहाड़े इतना हिम्मत कैसे हो गया प्रशासन रहते हुए कि वो लूट कांड को अंजाम दे दें। और निकट में बरारी विधानसभा में ले लीजिए, 3-4 दिन पहले एक चौधरी जी के यहाँ, पंकज चौधरी हैं, उनके यहाँ जो डकैती हुई, दिन दहाड़े रात में 7-8 लोग मिलकर पूरा घर को लूट के हथियार के बल पे चले गए। तो ये जंगल राज नहीं, महाजंगल राज है ये। और इसका उदासीनता है हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं और जो समाज के सेवी हैं। और हम लोग पार्टी, पॉलिटिक्स, जात-पात में इतने उलझे हुए हैं कि इस तरह के अपराध के पीछे हम लोग का ध्यान नहीं जा रहा है। हम लोग इतना मतलब जकड़े हुए हैं नफ़रत के माहौल में कि कुछ हो भी रहा है तो हम लोग आँख मूंद लेते हैं, अरे उसके साथ हो रहा है, होने दो, हमको आगे क्या करना है। तो ये जो परिपाटी अभी समाज का बना है वो ज़्यादा खतरनाक है। और जहाँ तक प्रशासन की बात है, तो प्रशासन अभी सारा मुहैया सरकार दी है। एक-एक थाने में 2-2 गश्ती गाड़ी है। लेकिन गश्ती क्या होता है, वो तो सरकार से पूछना पड़ेगा कि गश्ती किस तरह से होता है। सिर्फ़ रोड पे जाके खड़ा होकर के ट्रक वाले से पैसा लिया जाता है। तो ये बोलिएगा तो आपको बदनाम करेगा कि नहीं, इस तरह का बात नहीं हो रहा है, ये बदनाम करने की साजिश हो रही है। तो आपको, सरकार को ये नीड बनाना पड़ेगा कि कम से कम जो अपराध को कम करना है, तो इसके लिए जो हमारा बॉर्डर एरिया है,
जो किसी भी थाने का, अगर एक-एक थाना अपना जो काम है, सुबह और शाम 2 टाइम मजबूती से कर दे तो अपराध स्वतः कम हो जाएगा। और थोड़ा-सा सामाजिक जागरूकता की भी कमी है, एक-दूसरे को हमको देखना पड़ेगा कि और समाज में एकजुट ला कर के जो नशा पर है, सबसे पहले ये समाज प्रशासन कभी नशा बंद नहीं कर सकता। समाज को एकजुट होना पड़ेगा, सभी लोगों को एकजुट होकर के अपने समाज में, अपने टोला-मोहल्ला में अगर कोई नशा का कारोबारी है, अगर नशा बेच रहा है, नशा कर रहा है, उस पे रोक लगाना अति आवश्यक है। सर अभी आपने जंगल राज नहीं बल्कि कहा कि महाजंगल राज आ गया है। तेजस्वी यादव यात्रा पे निकले हुए हैं, कार्यकर्ता से मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि जो परिणाम आया था 2020 में शायद चूक गए थे, कुछ कारण रहा होगा, तो अभी वो लगातार मिल रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि जो गलती हुई है या फिर जो उनके सांसद हैं, जो विधायक हैं, जो क्षेत्र में काम नहीं कर रहे हैं, तो उन पे भी कार्रवाई करेंगे और वो लगातार जो है अभी 5 लोकसभा के 41 विधानसभा क्षेत्रों में घूम रहे हैं। तो लगता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में तेजस्वी का परफॉर्मेंस और बेहतर हो पाएगा। क्या तेजस्वी फिर से सरकार में आ पाएंगे? क्योंकि जो उनका लक्ष्य है, वो इसी लक्ष्य को लेकर के निकले हुए हैं और लगातार बरस भी रहे हैं। नीतीश कुमार पे बरस रहे हैं, बीजेपी पे बरस रहे हैं। तो लगता है कि तेजस्वी का परफॉर्मेंस बेहतर हो पाएगा और तेजस्वी जो 2020 में जो ग्राफ को उन्होंने छुआ था, उस ग्राफ को वो पार कर पाएंगे। आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ता जो है वो तेजस्वी के पास आ पाएगी। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि समाज में परिवर्तन तो सरकार का नियम है, लेकिन बिहार को जातिवाद से निकल के आगे सोचना पड़ेगा। हम इससे पहले विगत चुनाव में जो लोकसभा का हुआ, हम तेजस्वी और आरजेडी एनडीए और यूपीए, इंडिया गठबंधन, दोनों में एक फ़र्क हुआ कि पूरे बिहार में तेजस्वी ने जितनी रैलियाँ की अकेले और हमारे प्रधानमंत्री को आना पड़ा उतना रैलियाँ उसको जवाब देने के लिए। 250 से प्लस रैली कर चुके। लेकिन एक मुद्दा जो इन्होंने नहीं छोड़ा, क्योंकि हमने पहले भी कहा रहा है कि एक युवा जितना कार्य कर सकता है, जब युवा देश को बॉर्डर पे रहकर देश की रक्षा कर सकता है, तो समाज में अगर उसको बागडोर देंगे, अच्छे पद पे अगर युवा जाएँगे, तो निश्चित विकास होगा। क्योंकि युवा का सोच प्रगति का सोच होता है। वो आगे सोचता है, निर्भीक होकर सोचता है, जो कार्य करने का ठानता है, उसको ठानता है। तेजस्वी पिछले चुनाव में भी सिर्फ़ उसका मुद्दा जो था, वो बेरोज़गारी, महँगाई, स्वास्थ्य, पढ़ाई-लिखाई, कमाई, इस पे बात हुआ और जाति धर्म को छोड़कर उन्होंने प्रत्येक भाषण में हमने भी पहले देखा और समझने का प्रयास किया कि अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो एक मुद्दा सेट करना पड़ेगा। मुद्दा विकास का होना चाहिए, ना कि धर्म का होना चाहिए और धर्म जो नफ़रत फैलाने का काम कर रहा है, उस पे अंकुश लगाने का काम करना चाहिए। हम तरक्की का बात करते हैं तो धर्म को राजनीतिक से दूर रखना पड़ेगा और जब तरक्की का बात नहीं करेंगे, धर्म को एंट्री कराइए आप राजनीतिक में। जब राजनीतिक से धर्म आउट रहेगा, तब जाके तरक्की का जो बात है वो सही साबित होगा और विगत चुनाव में जो जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं माननीय तेजस्वी जी, लगता है कि उनका जो युवाओं में जो उनके लिए एक छवि बनी है और वो जो कोशिश कर रहे हैं कि जो पहले राजद की छवि थी और अभी की जो राजद का छवि है, दोनों को थोड़ा-सा कॉम्बिनेशन को ठीक करने का कोशिश कर रहे हैं कि अभी का समाज जो 21वीं सदी का समाज है, वो पहले वाला तेल पिलावन और लाठी घुमाने वाला नहीं। अभी का समाज जो है, वो चाह रहा है कि युवा हमारा जो हो, वो आगे आए और युवा लोग देश को सँभाले। तेजस्वी जी उसी मुद्दे पर उन्होंने देखिएगा कि राजद का एक नियरेस्ट एजेंडा तय किया है कि गमछी जो है, वो कोई सर में और कमर में नहीं बाँधेगा, जो हरा गमछी है। एक अच्छा उन्होंने संदेश देने का कि उद्दंडता और दुस्साहस का जो कार्य है, उस पे थोड़ा अंकुश लगाइए। समाज में एक दूसरे जाति के लोगों को मान-सम्मान दीजिए। दूसरे के जो गरीब-गुरबा समाज है, जो महादलित समाज है, उसको आप बराबरी में बैठाइए, उनसे बातें करिए, उनके यहाँ जाइए, जिससे कि समाज में लगे कि नहीं, हम सिर्फ़ बात निष्पक्षता से छुआ-छूत के लिए आवाज़ उठाते हैं, लेकिन हम दूसरे के यहाँ खाना नहीं खाते। हम बोल देते हैं कि नहीं दलित है, ऐसे है, वैसे चुनाव के समय में जाके रोटी खा लेते हैं। आपको प्रत्येक दिन प्रत्येक मतलब है कि किसी भी विदाउट कार्यक्रम का आप उसके यहाँ जाइए, उससे तालमेल बनाइए, उसको अपने यहाँ बुलाइए, अपने यहाँ बैठाइए। तब ना छुआ-छूत की जो दूरी होगा, दलित, महादलित जाति का जो विभेद पैदा हुआ है, इस विभेद को कम करना पड़ेगा, तब हम विकास के एजेंडा को तय करें। तेजस्वी जी को हम बहुत शुभकामनाएँ देते हैं कि आने वाले दिनों में वो जो चुनाव है, उसमें उनका अच्छा प्रदर्शन हो, वो बिहार के मुख्यमंत्री बने। आपका सहयोग रहेगा तेजस्वी के साथ? लगता तो है, चूँकि हम एक युवा हैं और युवाओं का सोच जो है हम तेजस्वी के
पार्टी का बात नहीं कर रहे हैं, हम तेजस्वी जी के सोच का बात कर रहे हैं। हमने पहले ही बोला कि आरजेडी एनडीए दो गठबंधन बिहार में जो मजबूती से है, नीतीश जी बीजेपी एक तरफ है और आरजेडी या कांग्रेस एक तरफ है, लेकिन मुद्दा जो सेट है बेरोजगारी का और विकास का, महंगाई का, अगर उस पे कोई बात करता है, अगर भाजपा या जदयू से कोई युवा प्रधानमंत्री देता है, अगर उसका एजेंडा सही लगता है तो हम उसको भी सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने एक गांठ बांध ली कि नहीं, हम धर्म को छोड़कर और जाति को छोड़कर बात कर रहे हैं। हम समाज में विकास की बात करने के लिए आए हैं, तरक्की की बात करने के लिए आए हैं। तो जिसका एजेंडा जो समाज में तरक्की की बात करेगा, हम उसके साथ। तेजस्वी सेकेंड फेज या फिर थर्ड फेज में बराड़ी विधानसभा ही पहुंचेंगे, तो मुलाकात होगी तेजस्वी से? बिल्कुल मुलाकात हो सकती है। उनका अगर एजेंडा सही लगेगा, वो आएँगे तो हम लोग जाएँगे उनसे मिलने, और बहुत बार मिले भी हैं। ऐसा नहीं है कि अलग-अलग पार्टियाँ में हैं, तो हम लोग तो मिलते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सर, एक और नाम है जो इस वक्त बिहार की राजनीति में काफी ज्यादा चर्चा में, प्रशांत किशोर। जन स्वराज यात्रा से निकले थे, अब पार्टी का गठन करने जा रहे हैं और बिहार में एकदम भौकाल मचा दिए हैं कि बिहार को बदल देंगे। बिहार से जो युवा लोग बाहर जा रहे हैं, अब कुछ नहीं करना पड़ेगा, बिहार को जो है विकसित राज्य में ला करके मानेंगे। और लगातार जो पूरे बिहार में घूम रहे हैं, हाल फिलहाल के दिनों में कटिहार भी पहुंचे थे, पूर्णिया भी पहुंचे थे, सीमांचल में यात्रा कर रहे हैं। तो ऐसे में प्रशांत किशोर को लेकर के आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं प्रशांत किशोर को लेकर के कि क्या बिहार की राजनीति में एक नया रूप जो है वो देखने मिल सकता है? देखिए, प्रशांत किशोर जी पहले भी एक चुनावी एजेंडा सेट करने का उनका एक कंपनी चलता है, और चुनाव एजेंडा सेट करना और खुद चुनाव लड़ना, लीडरशिप करना, दोनों दो बड़ी बात है। उनका जो कथनी है वो बिल्कुल सही है कि पलायन रोक देंगे, लेकिन कैसे रोकेंगे पलायन, इस पे तो चर्चा होनी चाहिए ना। पलायन रोक देंगे, शिक्षा में सुधार ला देंगे, लेकिन कब, कैसे लाएँगे, इसको तो आपको बताना पड़ेगा आम जनता को। दूसरी बात है कि आप जो लोगों पे आप विश्वास कर रहे हैं, आपकी पार्टी में आईएएस, आईपीएस लोगों को भरमार रुपया ला के जोड़ रहे हैं, तो उन लोग जो सबसे पहले वो जो नौकरी किए हैं, वो अधिकारी रहे हैं, तो उनका जो फिगर है पिछले हिस्ट्री का, क्या गरीब जनता के साथ उनका कैसा व्यवहार था। जो अधिकारी चाहे तो समाज को बदल सकता है। आज भी कोई डीएम है, कोई एसपी साहब हैं, अगर वो चाहे तो अपने-अपने जिला में अगर मजबूती से कार्य करें, तो अपने समाज में बदलाव ला सकते हैं। अगर एक डीएम चाहे तो अपने पूरे जिले को सुंदर बना सकता है, उसके पास वो क्षमता है। जब वो पदाधिकारी थे तो उस तरह का काम नहीं किए। आज नेता बन के आप कैसे विकास की बात कर दीजिएगा? वो भी 5 साल के लिए बनिएगा, और आप जब 30 साल अपने शासन केंद्र में थे तब तो नहीं कर पाए। तो कुछ मुद्दा है कि उनका एजेंडा तो ठीक है, बात तो वो अच्छा कर रहे हैं कि पलायन को रोक देंगे, जात-पात करने कीजिए, वो लालू जी अपना बेटा को सेट कर रहे हैं। लोकतंत्र में कोई किसी को सेट नहीं करता है। लोकतंत्र, हम जनता के बीच जाते हैं, जनता हमें चुनती है। तेजस्वी जी हो या किसी अन्य राजनेता का बेटा हो, वोट तो जनता ही ना देता है। जैसे चिराग जी हैं, उन पे परिवारवाद का आरोप नहीं लगता है, तेजस्वी जी पे परिवार का आरोप, दोनों का वोटर कौन है? जनता है। दोनों जनता के वोट से बनते हैं। आप अगर किसी परिवारवाद पे उँगली उठाते हैं तो इसका मतलब आप जनता से को पे और उँगली उठा रहे हैं, लोकतंत्र पे उँगली उठा रहे हैं। या तो किसी बड़े बाप का बेटा है, राजनेता का बेटा है, तो डायरेक्ट उसको ये तो अधिकार नहीं है कि आप तुरंत उसको उठाए और सांसद बना दिए। उनको जनता के बीच जाना पड़ेगा, चाहे कोई भी रहे। तो हम जनता को ये सोचना न पड़ेगा कि वो हमारा भलाई करेगा कि हमारा बुलाएगा। जब जनता उसको एक्सेप्ट करती है, स्वीकार करती है, तो परिवारवाद पे बोलना बेकार है। तो लगता है कि प्रशांत किशोर जो है कुछ बदल पाएंगे या फिर जो उनका काम है वो सिर्फ कहने के लिए ही है? बिहार की जनता है, आने वाला चुनाव है, देखिए जनता को वो कितना कर पाता है, और बिहार में तो माटी में ही राजनीतिक है, बिहार के लोगों को पहचानना थोड़ा मुश्किल है। आगे-आगे देखिए होता है क्या, राजनीतिक है। कब किशोर कौन बदल जाए, बिहार में नीतीश कुमार जी ने ये सेट कर दिया है कि किधर कब चले जाएँगे, राजनीतिक में कुछ कहा नहीं जा सकता है। ना कोई दोस्त है, ना कोई दुश्मन है, और जो जहाँ है, जहाँ जिसको फ़ायदा का या नुकसान का लगेगा वहाँ पे वो सेट हो जाते हैं, और जनता वहीं पे रह जाती है। तो हम लोगों का कहना है कि जनता को हम लोगों को आगे लाना है, जो जनता का एजेंडा सेट है उस पे हमको काम करना है, नेताओं के एजेंडा पे नहीं। तो हमारे साथ गुड्डू यादव मौजूद थे
और इन्होंने स्पष्ट रूप से बता दिया कि आगामी राजनीति को लेकर के इनकी क्या सोच है। इसके साथ ही हमने कुर्सेला नगर पंचायत पे भी चर्चा किया। ये पूरी खबर को आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। इसके साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पेज जरूर फॉलो करें।